दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप कुछ कस्टम फील्ड्स अगर क्रिएट करते हैं और कस्टम फील्ड्स को अगर पोस्ट के साथ अटैच करते हैं तो आप एलिमेंट और थीम में किस तरह से आप वो कस्टम फील्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं है वर्डप्रेस की। तो यहाँ पर मैं अभी प्लगइन सेक्शन में हूँ और मैंने अभी एलिमेंट और प्रो ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। एलिमेंट और प्रो आपको मैंडेटरी चाहिए होगा, सिर्फ फ्री वाला जो एलिमेंट और है उससे आप ये फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते हो। तो एलिमेंट और प्रो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए इंस्टॉल्ड। और इसके अलावा एक और फ्री प्लगइन है जिसको कहते हैं एली कस्टम स्किन। तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमें एलिमेंट और प्रो और एली कस्टम स्किन ये तीन प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने तीनों इंस्टॉल कर दिए हैं और मैंने कुछ सैम्पल पोस्ट क्रिएट की है, 3 सैम्पल पोस्ट क्रिएट की हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कस्टम फील्ड्स मैंने कौन से क्रिएट किए हैं। तो कस्टम फील्ड्स के लिए अगेन मैं आपको प्लगइन्स की ओर ले जाऊंगा, प्लगइन्स वाले पेज पर, जिसमें कि मैं आपसे बताना भूल गया, एडवांस कस्टम फील्ड्स ये फ्री वाला वर्जन है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और फिर मैंने कस्टम फील्ड्स क्रिएट किए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। एक ये डेमो कस्टम फील्ड का मैंने एक फील्ड्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और डेमो कस्टम फील्ड्स में मैंने 2 कस्टम फील्ड्स ऐड किए हैं, एक प्राइस है, दूसरा साइज़। ये 2 फील्ड मैंने ऐड किए हैं और लोकेशन रूल्स में मैंने सेट किया है कि पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट अगर है, जो कि यहाँ पर है ये वाली पोस्ट। तो अगर आप पोस्ट एंट्री करते हैं तो आपको ये 2 कस्टम फील्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, आप जिसमें कि एंटर कर सकते हो वैल्यूज़। सो ये पहले से मैंने सेट करके रखा है थोड़ा वक्त बचाने के लिए। अब मैं पोस्ट पर लेकर जाता हूँ आपको और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच है, चिकन नगेट्स हैं, बेकन बर्गर है। मैं ये एक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल, ये जैसे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर मैंने फीचर्ड इमेज ऐड की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो मेरे कस्टम फील्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। प्राइस और साइज़ ये 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और ये पोस्ट को मैंने अपडेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो साइड में टेम्पलेट का ऑप्शन है, टेम्पलेट में थीम बिल्डर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप थीम बिल्डर पर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लूप का ऑप्शन नज़र आएगा। ये लूप का ऑप्शन का जो हमें मिलता है वो एली कस्टम स्किन की वजह से मिलता है। वो प्लगइन हमें इसीलिए चाहिए कि हम कस्टम लूप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं एक लूप ऐड करता हूँ, ऐड न्यू पर क्लिक करके। यहाँ पे टेम्पलेट टाइप लूप रहेगा और मैं यहाँ पे डेमो या कस्टम लूप लिख देता हूँ, कस्टम पोस्ट लूप। ठीक है, और मैं यहाँ से क्रिएट टेम्पलेट करता हूँ। अब यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का ये पॉपअप आपको दिखेगा, बट मैं यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग इनका रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से एक्स आउट करूँगा, क्लोज़ करके मैं अब यहाँ पे अपना कस्टम लूप क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, सिंगल कॉलम का स्ट्रक्चर, और इसमें मुझे चाहिए कि सबसे पहले मेरा टाइटल दिखे। तो मैं यहाँ पे जाकर पोस्ट टाइटल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, इसके लिंक को मैं डायनेमिक टैग वाला यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा और पोस्ट यूआरएल को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल सेट हो गया। अब मुझे चाहिए कि टाइटल के नीचे फीचर्ड इमेज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप टाइटल के नीचे मैं फीचर्ड इमेज
ड्रॉप कर देता हूँ और साइज़ को मैं यहाँ से मीडियम लार्ज कर देता हूँ। आप चाहे जो भी साइज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मीडियम लार्ज करता हूँ और मैं इसे भी सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फीचर्ड इमेज को भी मुझे क्लिकेबल बनाना है। अगर नहीं बनाना है तो लिव इट एज इट इज़, वरना मैं यहाँ पे लिंक पर जा कर के कस्टम यूआरएल में मैं डायनेमिक टैग्स को फिर से ओपन करके यहाँ पे मैं पोस्ट यूआरएल सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ से ये दो आइटम्स सेट हो गई हैं, टाइटल और इमेज। नेक्स्ट मुझे इसके नीचे चाहिए एक्सर्ट, पोस्ट एक्सेप्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट विजेट डालता हूँ, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और यहाँ से मैं डायनेमिक टैग को क्लिक करके मैं पोस्ट समरी डाल देता हूँ। ये जो कि डिफ़ॉल्ट, ये आप विदाउट लूप यूज़ किए, अगर आप डिफ़ॉल्ट पोस्ट आर्काइव अगर आप यूज़ करते तो इतनी चीज़ें तो आपको मिल जाती। बट हमें क्या चाहिए कि हमें प्राइस और जो भी कस्टम फील्ड्स हैं इसे डिस्प्ले करवाना है। तो हमारे पास जैसे दो कस्टम फील्ड्स हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाके मैं इनर सेक्शन यहाँ से मैं ड्रॉप कर देता हूँ और इनर सेक्शन में यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से और टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट एडिटर का जो विजेट है वो लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगेन डायनेमिक टैग्स में जाता हूँ। डायनेमिक टैग्स में आप पूरा स्क्रॉल करिए नीचे तो आपको दिखाई देगा ACF, और यहाँ पे है ACF फील्ड। तो यहाँ से सिलेक्ट करिए ACF फील्ड। आप जैसे ही ACF फील्ड सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ से पूरा टेक्स्ट जो डिफ़ॉल्ट था वो चले गया। ये देखिए, ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पे जैसे ही मैं ACF फील्ड सिलेक्ट करता हूँ तो ये चला जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से अब मुझे की सेट करनी है। तो मैं यहाँ जो रेंच आइकन है यहाँ पे क्लिक करके की में जाके मैं सबसे पहले साइज़ का फील्ड मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे साइज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रेगुलर दिख रहा है मुझे, लेकिन चाहिए रेगुलर क्या है, हाउ वुड आई नो। तो मैं यहाँ एडवांस में जाऊँगा, बिफोर में मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा एक टेक्स्ट साइज़ कोलन, और मैं इसे अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं HTML टैग ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे कि ये आपको मिल गया, आपका कस्टम फील्ड जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं राइट क्लिक करके मैं इसी का डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा और यहाँ से मैं ड्रैग करके साइड पर ड्रॉप सेकंड कॉलम में कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे साइज़ की जगह पर प्राइस चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करूँगा, फिर से यहाँ पे रेंच आइकन पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं की चेंज कर दूँगा प्राइस, और यहाँ एडवांस में मैं डाल दूँगा प्राइस। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ से $। ठीक है, ओके, और मैं इसे फिर पब्लिश कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं पब्लिश बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये एलिमेंटर हमें पूछेगा कि ये आपको टेम्पलेट कहाँ डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मुझे कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड कंडीशंस में जा कर के बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सिंगुलर, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आपको या सिंगल पोस्ट पेज पर आपको ये दिखेगा। बट मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता हूँ पोस्ट्स, तो मेरी जो पोस्ट, और यहाँ से मैं ऑल रहने देता हूँ। तो ये मेरी कंडीशन ऐड हो गई, ताकि ये मेरी जो पोस्ट आर्काइव है इस पर ये टेम्पलेट जो है वो दिखेगा। अब मैं यहाँ से सेव एंड क्लोज का बटन क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मेरी लूप क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जिट टू डैशबोर्ड करके अब मैं क्या करता हूँ, पेज क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू, या मैं कस्टम पोस्ट पेज, कुछ भी मैं टाइटल दे सकता हूँ। ठीक है, और इसे पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर जो बटन है इस पर मैं क्लिक करके मैं एलिमेंटर एक्टिवेट कर देता हूँ और मैं एलिमेंटर की स्क्रीन पर चला जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे
जो मैंने कस्टम लूप जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक सिंगल पेज क्रिएट करूँगा, सॉरी सिंगल कॉलम लेआउट क्रिएट करूँगा। हेडर के लिए, स्टाइलिंग के लिए आई डू जस्ट क्विक एंड डर्टी, मैं ऐसे ही, और यहाँ से मैं हेडिंग डाल दूँगा। ठीक है, हेडिंग विल बी लाइक, मैं यहाँ से पोस्ट टाइटल डाल दूँगा। ठीक है, और इसे मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। स्टाइल में जाकर मैं इसके टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ और मैं ये सेक्शन में थोड़ा ऊपर स्पेसिंग एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप एंड बॉटम 40 पिक्सल्स का पैडिंग में डाल देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। क्लिकिंग ऑन अपडेट और मैंने ये पेज को अपडेट कर दिया। अब मुझे फिर एक नया सेक्शन ऐड करना है विच विल बी अगेन लाइक सिंगल कॉलम, और यहाँ से मुझे पोस्ट्स जो है ये विजेट मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट देखिए अपने आप, लेकिन ये 3 पोस्ट डिस्प्ले की है, बट जो हमने फॉर्मेटिंग किया था वो फॉर्मेट तो नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, लेआउट में जो पहला ऑप्शन है स्किन, स्किन में बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक है, आप यहाँ से कस्टम सिलेक्ट करिए। फिर जैसे ही आप कस्टम सिलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे जो मैंने कस्टम पोस्ट लूप का टेम्पलेट क्रिएट किया था वो दिखाई देगा, तो वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आई गेस मैंने यहाँ पे फीचर्ड इमेज ऐड नहीं की है, तो चलिए कर देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कस्टम टेम्पलेट किया था क्रिएट लूप, कस्टम लूप वही है, टाइटल भी वही टाइटल है, फीचर्ड इमेज है, एक्सर्ट है, और हमारे 2 कस्टम फील्ड्स जिसकी वजह से हमने कस्टम लूप क्रिएट किया था। अगर हमें कस्टम फील्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें ये लूप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ये पर्टिकुलर वीडियो ही मैं इसीलिए बना रहा हूँ टू शो कि कस्टम लूप कस्टम फील्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं। अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं अगेन आई एग्जिट टू द डैशबोर्ड और पहले इसकी फीचर्ड इमेज ऐड कर देते हैं। तो पोस्ट में जाता हूँ मैं, एंड शायद चिकन नगेट्स में मैंने नहीं डाली थी इमेज, लेट मी चेक। ठीक है, तो ये मैंने चिकन नगेट्स की फीचर्ड इमेज डाल दी और मैं ये अपडेट कर रहा हूँ। अब मैं पेजेस में जाता हूँ और ये मेरा जो पेज है इसे मैं व्यू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपको ये 3 पोस्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द कस्टम फॉर्मेट दैट वी हैव क्रिएटेड। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको स्टाइलिंग करना चाहूँगा, लाइक इसमें मुझे बॉर्डर चाहिए, ड्रॉप शेडो चाहिए, तो मैं यहाँ से मैं टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में वापस जाऊँगा और मेरी कस्टम लूप को मैं अगेन एडिट विद एलिमेंट और यूज़ करके ओपन करूँगा, और इसके बाद मैं ये सेक्शन में जाता हूँ। सेक्शन के स्टाइलिंग में बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल की विड्थ दी मैंने, बॉर्डर दी मैंने, बॉर्डर को ओपेसिटी मैंने कम कर दी तो लाइट बॉर्डर हो गई। इसके बाद मैंने बॉक्स शेडो मैंने थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर सकता हूँ 4 पिक्सल्स की, और मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। अब मेरी ये लूप अपडेट हो गई। लूप जैसे ही अपडेट होती है मैं यहाँ से पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्टाइलिंग मैंने लूप में चेंजेस की थी वो सीधा यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है इसको जो कस्टम फील्ड्स वाला सेक्शन है उसको मैं थोड़ा स्टाइलिंग करूँ, तो मैं इसमें भी मान लीजिए हल्का सा ग्रे कलर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये दोनों फील्ड को भी मैं सेंटर अलाइन कर दे रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ अगर आपको पता हो, नहीं पता हो, बट मैं बता दूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पर कंट्रोल C करेंगे
और यहाँ पर आप आके राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल करेंगे तो स्टाइलिंग जो है वो पेस्ट हो जाएगी। वापस आपको पूरा स्टाइलिंग मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगेन इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम रिफ्रेश दिस पेज। तो देखिए दोस्तों, ये स्टाइलिंग मेरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों बस ये वीडियो में है में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों यस, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।